ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। चलिए, सो सेकंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, उसके लिए हमको दो केमिकल्स की जरूरत है। पहला केमिकल इज लेड नाइट्रेट। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द वन, लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये चाहिए हमको हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, लेड नाइट्रेट। एंड अनदर थिंग वी रिक्वायर इज पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड जो है ना हमारे पास, ये ऑलरेडी मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में, मतलब ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको इसका सॉल्यूशन फॉर्म जरूर बनाना पड़ेगा लेड नाइट्रेट का। तो एक काम करता है, लेट मी जस्ट हैव माय टेस्ट ट्यूब्स। ओके, ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स को लेने दो। एंड वेयर इज माय स्पैचुला? 1 minute, let me have my spatula. ये रहा स्पैचुला, इसको स्पैचुला बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इतने बड़े साइज का नहीं रहता है। मतलब सपोज लेट से छोटे साइज का रहता है, स्कूल लेवल पे इत्तू से रहते हो। ठीक है, ये थोड़ा अपना बड़ा है, बड़ा वाला। इसको वन साइडेड फ्लैट स्पैचुला बोलते हैं। मतलब कैसा रहता है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं चम्मच के जैसा साइड है, एंड एक साइड पे एक फ्लैट है, तो इसको वन साइडेड फ्लैट स्पैचुला बोलते हैं। सो इससे आपको केमिकल्स को कभी भी हैंडल करना है, राइट, निकालने में और डालने में आसानी जाती है, राइट। ओके, सो दिस इज स्पैचुला। टेस्ट ट्यूब का बता देता हूँ, देखो दीज आर टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, एंड लेट मी जस्ट, इसके ऊपर का तुमको दिखता है कि नहीं आई डोंट नो, आई विल जस्ट टेक इट एज क्लोज एज पॉसिबल। वो कैमरा थोड़ा जूम करेगा उसको, इफ इट इज विजिबल तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार। ओके, हाँ, अभी दिख रहा है। सो एज यू कैन सी, उसके ऊपर कुछ लिखा है, देखो व्हाइट कलर में, दैट इज, उन्होंने लिखा है बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, क्या लिखा है? बोरोसिलिकेट ग्लास लिखा है। तो ये किससे बना है? बोरोसिलिकेट से बना है। मतलब दिस इज नॉट अ नॉर्मल टेस्ट ट्यूब, दिस इज अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसके अंदर इसको गर्म कर सकते हैं, मतलब केमिकल डाल के इसके अंदर हम लोग जला सकते हैं, मतलब नीचे से उसको हीट कर सकते हैं। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ ग्लास। नॉर्मल ग्लास रहेगा और उसको अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? फूट जाएगा। सो नॉर्मल ग्लास टिकता नहीं है, यू रिक्वायर दिस काइंड ऑफ ग्लास, दैट इज बोरोसिलिकेट। उसको क्या बोलते हैं, कौन सी टेस्ट ट्यूब? बोरोसिलिकेट टेस्ट ट्यूब नहीं बोलते हैं लैब के अंदर, मतलब इवन दो इट इज मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट, वी डोंट कॉल इट बोरोसिलिकेट टेस्ट ट्यूब। व्हाट वी कॉल इट इज बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। तो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव। अभी हमारे पास ऐसे दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। टेस्ट ट्यूब स्टैंड एक बता देता हूँ। देखो स्टैंड दिखने में ऐसा रहता है, लेकिन एक्चुअली ये एक असेंबल्ड पार्ट होता है। ये जो है ना,
इसका ऊपर का ये निकल सकता है, दिस इज डिटैचेबल, ये डिटैचेबल रहता है। और फिर ये कहाँ लगाना पड़ता है, ओके ये यहाँ पे लगाना पड़ता है इन दोनों हुक्स में। तो ऐसे लगा के आपको उसको सपोज लेट्स से यू कैन क्रिएट योर स्टैंड। तो बेसिकली फैब्रिकेटेड रहता है ये, दिस इज नॉट समथिंग की जो अटैच्ड आता है, फैब्रिकेटेड रहता है, अटैच करना पड़ता है ऐसा, ठीक है। जोर से जितना हो सके उतना दबा के रखना है, नहीं तो कैसा हो जाएगा ना, तुम अगर इसको हल्के से लगाया टेस्ट ट्यूब डालोगे तो निकल के वो टेस्ट ट्यूब नीचे से निकल जाएगी, फिर फूट जाएगी। तो वैसा नहीं चाहिए, आपको थोड़ा प्रेस करके लगाना है इसको। अब यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, चलो साइज के हिसाब से आपको टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पर अरेंज करवाने हैं, राइट, दिस वी कैन अंडरस्टैंड। व्हाट अबाउट दीज, ये कई के लिए रहते हैं पीछे वाले, तो ये आपके जो सपोज लेट्स से अनयूज्ड टेस्ट ट्यूब्स हैं उसको रखने के लिए रहता है। अनयूज्ड टेस्ट ट्यूब्स ऐसे रखते हैं, मतलब आपके सपोज धो के क्लियर हो गए, आप पीछे लगा दोगे, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप इसको ऐसे अटैच करोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, राइट। Okay, so this is what you mean by suppose let's say a test tube stand and you are this test tube. अब एक काम करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट। अब हमारे पास दो केमिकल्स हैं, कौन से, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। तुमको मैंने क्या बोला, दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए, लेकिन जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, ये देखो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, हमारे पास उसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू मेक द केमिकल, इट्स ऑलरेडी सपोज है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड है वो ऑलरेडी। So let us not get into that. हमको क्या बनाना है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन चाहिए, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं एंड फिर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या लगता है, यू जस्ट रिक्वायर द केमिकल, यू रिक्वायर डिस्टिल्ड वाटर एंड टेस्ट ट्यूब, दैट्स इट। तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, केमिकल, डिस्टिल्ड वाटर, टेस्ट ट्यूब, दैट्स इट। और आप कोई भी केमिकल का लिक्विड सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो चलिए लेड नाइट्रेट बना लेते हैं। तो देखो इसका जो ओपनिंग होता है ना, हमेशा ओपन करने के बाद इसके ऊपर और एक ओपनिंग होता है, इसको निकालने के लिए इधर आप सपोज लेट्स से आप प्लायर से कर सकते हैं, या फिर यू कैन लेट्स से आप हाथ से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन हाथ से काफी एनर्जी लगती है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय एनर्जी इन दिस। तो इसको ओपन कर लिया मैंने, पाउडर देख लेते हैं लेड नाइट्रेट दिखता कैसे, सो लेट अस यूज आवर स्पैचुला। तो एकदम सॉल्यूशन फॉर्म में, यस ऐसा दिख रहा है। ओके सो इट्स फोकसिंग अगेन, जस्ट 1 मिनट, शायद थोड़ा कैमरा में थोड़ा सा इश्यू है। ओके तो इट विल जस्ट रीफोकस, कभी कभार होता है ऐसे। जस्ट 1 मिनट, हाँ हो गया। सो देखो भाई, इसमें कैसा है ना कि आपका जो ये सॉल्यूशन है क्या बोलते हैं लेड नाइट्रेट, ये कंप्लीटली वाइट है, कंप्लीटली वाइट है, मतलब लुक समथिंग लाइक दिस, इसके जैसा है, पूरा वाइट है, अपने नमक के जैसा है, घर के नमक के जैसा। सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट, घर के नमक के जैसा ही है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनाने का इसका, तो आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले इसको भर के लेना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको क्या करना है, पहले भर के लेना है, यू हैव टू फर्स्ट फिल इट अप। आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले भर के लो इसको, किसको भर के लो, आपके लेड नाइट्रेट को। जितना क्वांटिटी जरूरत है, ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ रिएक्शन ही तो करवाना है ना, सो वी डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ व्हाट आई कैन से क्वांटिटी एज सच। इसके अंदर डाल लो, थोड़ा बहुत तो गिर सकता है बट दैट्स स्टिल फाइन, ठीक है। जनरली पार्चमेंट पेपर से हम लोग उसके अंदर डालते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर ताकि न गिरे, लेकिन अभी हमारे पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो हम लोग ऐसे डाल रहे हैं। पार्चमेंट पेपर वो इसके जैसा रहता है, वो मिठाई नहीं आती, मिठाई के ऊपर सपोज लेटर से ऐसा एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, उस टाइप का रहता है पार्चमेंट पेपर। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि उसके ऊपर डाल के फिर फोल्ड करके इसमें केमिकल डालते हैं ताकि नीचे ना गिरे, बट इट इज फाइन। अभी के लिए अभी कैसा है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सो वी आर जस्ट एडिंग इट विद द स्पैचुला इटसेल्फ। तो ले लिया आपने फिर आपका सॉल्ट और जो भी है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं लेड नाइट्रेट को। अब इसका सॉल्यूशन बनाना है आपको, राइट, बिना सॉल्यूशन के ये काम नहीं करेगा। तो आपके पास सॉल्ट तो है, यू हैव टेकन द सॉल्ट, करेक्ट। अब उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा पानी, घर का पानी डाल नहीं सकते, ठीक है,
घर का पानी डाल नहीं सकते, उसके अंदर कौन सा पानी डालना पड़ेगा? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर बोले तो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आपको डालना है। ठीक है, तो ये डाल दो उसके अंदर। ठीक है, कितना डालना है? ऐसा कुछ उसका क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आप जितना आपको मिक्सअप के लिए लगता है उतना डाल दो। मिक्सअप के लिए जितना लगता है आपको उतना डाल दो, क्योंकि कैसा है, वैसे भी आप उसको मिक्स करने वाले हो। अब मैंने पानी डाल दिया, तो आप देख सकते हैं नीचे फिर भी है वो। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा मिक्सअप करना पड़ेगा। यू हैव टू शेक द टेस्ट ट्यूब। ऊपर ऐसा थंब रख के आप उसको मिक्स कर लो मस्त थरोली। एक बार मस्त मिक्स हो गया तो देखो, अभी वो आपको सॉल्ट दिखेगा भी नहीं, पूरा क्लियर पानी दिखेगा, राइट? क्लियर वाटर। तो ये तो आपका हो गया कौन? ये अभी लेड नाइट्रेट हो गया। व्हाट अबाउट पोटेशियम आयोडाइड? उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है, सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो हम लोग उसको ये नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाने की हमको जरूरत नहीं है। चलिए डायरेक्टली फिर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्टली हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेते हैं। ओके, इसके ऊपर भी कवरिंग है, तो कवरिंग निकाल देते हैं इसका। ओके, हाँ, तो चलो इसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं हम लोग। कौन है ये? पोटेशियम आयोडाइड है। ले लो पोटेशियम आयोडाइड। कितना लेने का? ज्यादा नहीं, थोड़ा ले। हमको क्या है, हमको सिर्फ रिएक्शन बतानी है ना कि वो ये एक प्रेसिपिटेट तैयार करता है, बस छोड़ दो उसको। पोटेशियम आयोडाइड थोड़ा सा लो। अब इसके बाद ना बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि किसमें से किसमें क्या मिक्स करें। लाइक मेजर क्वेश्चन वही रहता है कि लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को डालें कि पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डालें। देखो, एक जैसा रहता हो, एक जैसा रहता हो। मतलब तुम इसको इसमें डालो क्या, उसको इसमें डालो क्या, डजंट मैटर, आपको खाली मिक्सअप करना है। लेकिन थोड़ा भी ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। क्योंकि क्यों ध्यान से देखना? बिकॉज जैसे ही हम लोग डालेंगे आपका कलर चेंज आने वाला है, और इतना बढ़िया कलर चेंज आता है तो आपको देखने का, आपको सपोज से बढ़िया मौका है। तो मैं एक टेस्ट ट्यूब का, मेरे राइट टेस्ट ट्यूब का मैं लेफ्ट में डाल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा देख लो, कलर चेंज हो जाता है, राइट? ओके, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। मैं ऊपर से डाल देता हूं इसको, और आप खाली ऑब्जर्व करो कि उसमें कलर चेंज कैसे आता है, राइट? ओके, सो काइंडली जस्ट ऑब्जर्व, काइंडली जस्ट ऑब्जर्व। डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, ठीक है, कलर चेंज ऑब्जर्व करो, कलर चेंज ऑब्जर्व करो। तो डाल रहा हूं अभी 1 2 एंड 3। चलिए डाल देते हैं इसको। ओके, तो आप देख सकते हैं, सपोज लेट अस से वट एवर आई हैव एडेड, ठीक है, मतलब उसकी वजह से एक येलो कलर का तैयार हो गया, राइट? तो ऐसा पूरा येलो कलर का उसमें सपोज प्रेसिपिटेट हैज बीन लेट्स से क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हमारे दो एक्सपेरिमेंट, लेट्स से दो केमिकल का मिक्सअप होने की वजह से। एंड दिस इज द सॉलिड फॉर्म वी आर टॉकिंग अबाउट। ये कौन है येलो कलर का? दिस इज योर लेड आयोडाइड है तुम्हारा, ठीक है, जिसको हम लोग येली के नाम से हमने शॉर्ट फॉर्म में ध्यान में रखा हुआ है। सो दैट इज द वन, सॉलिड फॉर्म का रहता है। आप देख सकते हैं येलो कलर का पूरा एक तैयार हो चुका है। नीचे अभी भी वो कुछ ब्लैंक है, द रीजन बीइंग क्योंकि वहां तक वो केमिकल पहुंचा नहीं हमारा। जो पोटेशियम आयोडाइड का हमने जो डाला था वो अभी तक पहुंचा नहीं है नीचे। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको अभी भी क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है होगा नीचे। बट अगर हम लोग थरोली मिक्स करें तो वी विल गेट द कलर एट द बॉटम ऑल्सो। ओके, स्लोली स्लोली मिक्सअप हो रहा है वो, क्योंकि ऊपर ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं ज्यादा हिला नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक पानी है ऊपर तक, मैं उसको और हिला नहीं पाऊंगा, पानी बाहर गिर जाएगा। बट दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, ठीक है, ये हमको मिला है, करेक्ट? नाउ मेन चीज, ये पूरे एक्सपेरिमेंट में ये जो पानी के अंदर जो डिजोल्व नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ सब्सटेंस लेट्स से मटेरियल बना रहा है वो मिक्स नहीं हो रहा है उसके अंदर। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट, इसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। विच डजंट मिक्स उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट जो सेकंड वाला है, एक्टिविटी नंबर 1.2। व्हेन वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट वी गेट येलो प्रेसिपिटेट, जिसका नाम क्या है? लेड तुम्हारा आयोडाइड।
और ये जो बाकी का जो सोल्यूशन है वो क्या है, दैट इज दैट अनदर केमिकल। कौन सा? पोटेशियम। कौन सा रहेगा वो? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट इज द वन की जो आपका क्लियर सोल्यूशन है। और लेड आयोडाइड आपका कौन सा है? वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट। दैट्स इट, राइट। तो ये रहा आपका टोटल रिएक्शन। मस्त रिएक्शन है। एज यू कैन सी येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपका तैयार होता है। So this is our second reaction. So let me just ask you regarding this. Okay, तो हेलो। अभी एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखो मेन चीज होती है राइटिंग पार्ट। आप मेरे साथ ही इस राइटिंग पार्ट को कंप्लीट करें, आपके नोटबुक में लिखें। कैसा होता है कि जो आपके स्कूल में कॉलेजेस में जब भी एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया जाएगा, तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, और दिखाने के बाद लिखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मतलब उसका डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आप उसका एम क्या लिख रहे हो, बाकी की चीज़ें कैसे लिख रहे हो, मटेरियल्स रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह। सो ये सभी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, राइट। दिस कंपोनेंट शुड बी देयर इन योर राइटिंग पार्ट। अब बहुत सारे बच्चे कैसे है ना, डर जाते हैं। मतलब लेट से जब भी राइटिंग पार्ट का सवाल आता है, एक्सपेरिमेंट करना तो वो तो कर लेते हैं, राइटिंग पार्ट उनको कैसा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि भाई राइटिंग पार्ट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लेट्स से हमारे जो बुक में है, लैब मैनुअल में है, वैसा ही लिख देना। मतलब लाइक एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वैसा चाहिए। इट्स नॉट कंपलसरी, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। इट इज बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको सब लेट से जैसे इसमें दिया हुआ है, अपने लैब मैनुअल में दिया हुआ वैसे कि वैसा ही पूरा सब कुछ लिखा हुआ चाहिए, ए मटेरियल्स, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो आपके खाली एक्सपेरिमेंट का जो राइटअप है, राइटअप में आपके सिर्फ कुछ पॉइंट्स आने चाहिए विच इज कंपलसरी। तो चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं कि क्या आना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट योर एक्सपेरिमेंट शुड हैव इज एम। ठीक है, ऑब्वियसली एम होना चाहिए, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। दूसरा पॉइंट जो आपके इसमें होना चाहिए, मतलब लाइक इन द लिस्ट, दैट शुड बी, एक मिनट, द पहला पॉइंट जो होना चाहिए दैट शुड ऑब्वियसली बी द एम। आपका जो सेकंड पॉइंट आपके राइटअप में होना चाहिए दैट शुड बी मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ये एक होना चाहिए। और एक चीज, मटेरियल्स रिक्वायर्ड के साथ साथ मतलब दिस शुड बी बाइफरकेटेड ऑब्वियसली इनटू टू थिंग्स। दो चीजों में इसको बाइफरकेट करना है आपको। कौन सा? इट शुड हैव लेट्स से केमिकल्स, केमिकल्स का अलग बाइफरकेशन चाहिए। एंड द सेकंड थिंग यू शुड हैव इज अपरेटस। अपरेटस आपने क्या यूज कर रहे हो, अपरेटस की लिस्ट भी आपकी चाहिए। सो एम मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब उसके बाद आपके जो राइटअप में वो जो चीज चाहिए दैट शुड बी थियरी। ठीक है, थियरी शुड बी देयर। थियरी आपने लिख दी, उसके बाद देयर शुड बी प्रोसीजर, राइट। प्रोसीजर लिख देना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, या फिर लेट्स से केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्वेशन, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे आगे पीछे सीक्वेंस लिखा तो भी चलेगा, इट डजंट मैटर दैट मच। ऑब्जर्वेशन लिख दो। एंड सिक्स पॉइंट देयर शुड बी, ये ऑप्शनल पॉइंट है, दैट इज प्रिकॉशन। एंड और एक ऑप्शनल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज ओनली फॉर होम, ओनली फॉर केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। मतलब उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा नाइदर। और ये जो प्रिकॉशन है ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। बोथ ऑफ देम आर ऑप्शनल, ऑप्शनल है वो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज कंक्लूजन या फिर रिजल्ट। कंक्लूजन है। So इतनी बड़ी लिस्ट है, that is it should have aim, it should have materials required, that is bifurcated into chemicals and apparatus, then theory, then procedure, observation, precaution, chemical reaction and conclusion। तो इतनी सारी चीजें चाहिए, और उसमें का जो सिक्स एंड सेवन पॉइंट है वो कैसे है, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है आपको लिखना है कि नहीं लिखना। चलिए अभी हमारा पहले से शुरुआत करते हैं। सो लेट अस जस्ट राइट डाउन फर्स्ट द एम। ठीक है, एम वाला सबसे पहला हम लोग कंप्लीट करवा लेते हैं। एम, सो द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज, ठीक है, एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, चलो देख लेते हैं। टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हूम, अच्छा एक काफी आगे चला गया, एक मिनट। हाँ यही पेज पे तो होना चाहिए। क्या लिखना है? एम, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट।
चलिए, एम क्या लिखना है? एम लिख दो यहां पर, टू स्टडी केमिकल रिएक्शन, स्टडी केमिकल रिएक्शन between between whom? Between lead nitrate and potassium iodide, right? Between lead nitrate solution, lead nitrate solution, and potassium iodide solution. Potassium iodide solution. सही है? ओके, अब ये हो गया हमारा एम। अब बात करते हैं हमारे, सपोज ये तो केमिकल्स रिक्वायर्ड, राइट? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, चलो दोनों लिख देते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ओके, आगे बढ़ने के पहले इसको टिक कर लेते हैं। पहला पार्ट इज डन, राइट? मटेरियल्स अभी देखना है, केमिकल्स एंड एपरेटस। चलो तो केमिकल्स लिख देते हैं सबसे पहला। केमिकल्स। ओके, केमिकल्स में क्या क्या चाहिए? सी, केमिकल्स के अंदर ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। लिख दो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन and what? Lead nitrate solution and potassium iodide solution, and potassium iodide solution, right? चलिए, ये दूसरा हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमारा केमिकल्स तो हो गया, लेट्स टॉक अबाउट एपरेटस। एपरेटस में क्या चाहिए? देखो, एपरेटस की लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, हमको सिर्फ टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब्स और टेस्ट ट्यूब स्टैंड एंड होल्डर, अगर जरूरत पड़े तो दिस इज ऑप्शनल, बट अगर आप होल्ड नहीं करना चाहते उसको तो यू विल रिक्वायर एटलीस्ट टू कीप समवेयर, राइट? टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ओके, तो ये दो चीजें होनी चाहिए, राइट? विथ अलोंग विथ टेस्ट ट्यूब्स। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड भी हमारा हो गया। चलिए, इसको भी ये कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। अभी थ्योरी देख लेते हैं। चलो, थ्योरी लिख देते हैं। ठीक है, अब थ्योरी में क्या लिखेंगे? थ्योरी में विल बी टॉकिंग अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो वहां पे लिख दो डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसका डेफिनेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a type of chemical reaction, is a type of chemical reaction is a type of chemical reaction in which what it is there? They said double displacement reaction is a type of chemical reaction in which होता क्या है? Double displacement reaction is a type of chemical reaction in which there is exchange of there is exchange of there is exchange of ions there is exchange of ions, let's say किसके बीच में? reactants के बीच में. So double displacement reaction is a type of chemical reaction in which there is exchange of ions in reactants, right? हो गया, that's it. अभी इसका हम लोग ये लिख देते हैं, मतलब एक जनरल फॉर्मेट, तो दैट इज ए बी प्लस सी डी, ठीक है? लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, ए बी और सी डी कैसा चाहिए? एक्वियस फॉर्म में चाहिए। ओके, सो ए बी एक्वियस प्लस सी डी एक्वियस, क्या बनाएंगे? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस होगा, तो ये बनाएंगे ए डी, और दूसरा बनाएंगे लेट्स से
द सेकेंड दैट विल बी क्रिएटेड इज डीबी, सॉरी एडी हो गया, सीडी, सीबी। अभी इसके अंदर एक सॉलिड फॉर्म में होगा और एक्वियस फॉर्म में। मान लो ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये एक्वियस फॉर्म में होगा, मतलब यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट तैयार होता है, राइट? व्हाट वी गेट इज प्रेसिपिटेट। तो ये हो गया हमारा थ्योरी। चलिए, तो ये पॉइंट भी लिख देते हैं हम लोग सेकंड इसमें। ड्यूरिंग सच रिएक्शन, ड्यूरिंग सच रिएक्शंस, क्या लिखेंगे ड्यूरिंग सच रिएक्शंस? प्रेसिपिटेट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग सच रिएक्शन, insoluble mass is created, insoluble mass is created called precipitate। चलिए, तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा थ्योरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर। प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, चलो एक एक खत्म करते हैं। अब ये हमारा हो गया थ्योरी। नाउ लेट अस जस्ट राइट डाउन थ्योरी के बाद प्रोसीजर। चलो प्रोसीजर लिख देता है। चलिए, तो व्हाट्स द प्रोसीजर? टेक टेक वो पहले कंपाउंड का नाम क्या है? लेड नाइट्रेट। टेक lead nitrate solution in test tube A, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर। दूसरा, टेक टेक पोटेशियम आयोडाइड, टेक पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, चलिए, सो लेड नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, दो तो हो गए हमारे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उसको ऐड करना है, लाइक टेस्ट ट्यूब में ऐड contents contents of test tube A into test tube B into टेस्ट ट्यूब बी। ओके, तो आपको जो कंटेंट्स है टेस्ट ट्यूब ए के वो किस में डाल दो? टेस्ट ट्यूब बी में डाल दो। उसके बाद ऑब्जर्व द चेंजेस, ऑब्जर्व द चेंजेस एंड रिकॉर्ड देम, एंड रिकॉर्ड देम। हो गया। तो आपको खाली अभी हमारा प्रोसीजर भी हो गया। सो वी एम हो गया, मटेरियल्स हो गया, केमिकल्स हो गया, apparatus हो गया, थ्योरी हो गया, प्रोसीजर हो गया। नाउ व्हाट वी हैव इज ऑब्जर्वेशन, देन प्रिकॉशन, केमिकल रिएक्शन एंड कंक्लूजन। तो ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। चलिए, लेट अस राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन नाउ। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन में जो प्रेसिपिटेट तैयार होता है वही लिखेंगे ना? ओके, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, during this reaction precipitate is formed, right? During this reaction yellow colored precipitate is formed। सही है। अभी केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हो चुका है हमारा, ऑब्जर्वेशन इज डन। प्रिकॉशन, केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। चलो पहले केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन। चलो, सो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग सबसे वो पहले कंपाउंड का नाम देख लेते हैं, कौन सा है? लेड नाइट्रेट ना। ओके, चलो उसको ले लो, PbNO3 टेकन टू एस, लेड नाइट्रेट। फिर उसके अंदर क्या डालना है आपको? देखो, ये होना चाहिए आपका एक्वियस फॉर्म में, सही है? ये एक्वियस फॉर्म में चाहिए। फिर उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे?
द सेकेंड थिंग दैट विल ऐड इज लेड नाइट्रेट के बाद पोटेशियम आयोडाइड। चलिए पोटेशियम आयोडाइड डाल दो। क्या है? सही है। पोटेशियम आयोडाइड। अभी इससे क्या मिलेगा हमको? देखो हमको जो मिलेगा दैट वुड बी लेड, सपोज लेट से आयोडाइड मिलेगा सबसे पहले। एंड ये कैसे फॉर्म में होगा? दिस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और दूसरा, दूसरा हमको एक्वियस फॉर्म में मिलेगा। कौन सा? दैट वुड बी पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। तो ये कैसे फॉर्म में होगा? एक्वियस फॉर्म में। हो गया, दैट्स इट। अभी इसके नाम देख लेते हैं हम लोग। इसका नाम क्या है? लेड, लेड नाइट्रेट। ओके, लेड नाइट्रेट है ये कौन है? दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। और ये लेड आयोडाइड। और ये पोटेशियम नाइट्रेट। इनको ये कर लो, बैलेंस कर लो। सो बैलेंसिंग के लिए सपोज लेट अस से विल जस्ट राइट डाउन द नंबर्स देयर। हमारा NO3 ट्वाइस है, इसको ट्वाइस कर लो। 2K हो गया तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। हो गया बैलेंस। सो अवर रिएक्शन इज ऑल्सो बैलेंस नाउ। और इसमें येलो कलर किसका है? येलो कलर इसका है ना, क्या बोलते हैं, ये लास्ट वाले का, लेड आयोडाइड का, तो उसका लिख दो। येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसी का है ना, तो लिख देना। हो गया, दैट्स इट। सो व्हाट वी हैव हियर इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट विथ लेट्स से फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। डन, हो गया। अभी केमिकल रिएक्शन तो हो गया हमारा। प्रिकॉशन हमने अभी तक नहीं लिखा, राइट? प्रिकॉशन चाहिए, फिर बाद में सिर्फ कंक्लूजन रहता है। तो केमिकल रिएक्शन हमने पहले लिख दिया। अभी प्रिकॉशन देख लेते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन। चलिए प्रिकॉशन क्या होगी इसमें? देखो प्रिकॉशन में कुछ नहीं, आपको इतना खाली ध्यान में रखना है कि प्रिकॉशन इसमें, ये एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही है। व्हाट? आपको जो जो आपने कंपाउंड्स लिए हैं वो कौन से फॉर्म में चाहिए? एक्वियस फॉर्म में। ओके। मेक श्योर दैट द रिएक्टेंट्स, make sure that the reactants uh, reactants for this chemical reaction, for this chemical reaction are in solution state, मतलब aqueous state में चाहिए, solution state, right? Make sure that the reactants for this chemical reaction are in solution state. That's it, हो गया। अभी हमारा प्रिकॉशन तक हो गया है, अभी खाली कंक्लूजन बाकी है। चलो कंक्लूजन देख लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट, फिर हो ही गया कंक्लूजन, या फिर रिजल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट? रिजल्ट। सो क्या बोल सकते हैं हम लोग इस पे से, पूरे एक्सपेरिमेंट पे से? पहला हम लोग बोलेंगे दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कुछ? इन दिस रिएक्शन yellow precipitate is formed, yellow precipitate is formed, that is कौन किसका येलो प्रेसिपिटेट? ये लेड आयोडाइड का, तो लिख दो वहां पे। इन दिस रिएक्शन येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दैट इज lead iodide is formed, that is lead iodide is formed।
हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। सो ये आपका लिखना पूरा हो गया विथ ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडेड एज वी कैन सी। कुछ हार्ड था क्या? बिल्कुल नहीं, मतलब लाइक पूरा मस्त प्रॉपरली लिख सकते हैं आपके लैंग्वेज में। एम, मटेरियल्स, एकदम मटेरियल्स आपके सामने, आपने यूज किए वाले रहते, थ्योरी ये आपने खाली इतना पार्ट आपको याद करना पड़ता है, थ्योरी पार्ट। बाकी प्रोसीजर ये तो जो आपने फॉलो किया उसी को खाली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, दैट्स इट। आगे ऑब्जर्वेशन वो तो आपने जो देखोगे रिएक्शन के अंदर वही आपको लिखना है। केमिकल रिएक्शन ये एक चीज है कि जो आपको याद करनी पड़ेगी। प्रिकॉशन आप सपोलेट से जस्ट खुद से ही जान सकते हैं क्या लिखना है। एंड कंक्लूजन दैट इज अगेन द सिंपल वन। सो इसमें सिर्फ दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको सेपरेटली याद करने पड़ेंगे, राइट? दैट इज थियरी एंड सेकंड इज केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे दो पॉइंट्स हैं आपके। चलिए फिर। सो आई होप दिस एक्सपेरिमेंट वाज वेरी मच इंफॉर्मेटिव एंड आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड व्हिच इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, ठीक है? ओके। सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा,
ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछे, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है एएस लाइफ 10, आप कोड लिख दिए एएस लाइफ 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है एएस लाइफ 10 अजिंक्य सोनके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है। ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस, ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोळुंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड। ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है। ठीक है, चलिए देन। ओके, तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं ना बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक अदर टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है, लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का। इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो, एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टिकुलर, लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की, जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट। इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप, एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी 3, मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ।
लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सॉल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है, देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व। लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स की पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, की स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम, ठीक है। एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट से 12 बजे, लेट से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies, and much more. That is worth ₹5 crore.
तो ये चीज जरूर अप्लाई करें। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लासेस के लिए है? फॉर 6 to 12। अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे। और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी, आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज लेट से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो। ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड। ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या, वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है। ठीक है, AS Live 10। और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ। फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस। कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट? ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट? लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है, वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट? ओके, तो इतना इतना चीज कर लो। ठीक है, पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं। मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं, आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो।
मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे 2 बैचेस हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेकर 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली SST, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी, और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।